हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग एजुकेशन अड्डा पे। तो हम पिछले दिन शब्द विचार चैप्टर पढ़ रहे थे और शब्दों पे हम विचार कर चुके थे। शब्द बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या इसमें कारणें होती हैं। और हम शब्द जो बताए थे 4 प्रकार के बताए थे, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पे और रूप या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पे, जिसमें हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे थे, जिसमें था तत्सम, तद्भव, देश विदेश और संकर शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। क्या किस आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, आधार पे कहने का अर्थ कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर भी शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। कहने का तात्पर्य है, रूढ़ शब्द का क्या तात्पर्य? रूढ़ शब्द का ये तात्पर्य कि जिसका सार्थक खंडन न किया जा सकता है। वे शब्द जिसका सार्थक खंडन न किया जा सके उसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। जिसका सार्थक खंडन न किया जा सके उसे बोलते हैं भैया हम क्या? रूढ़ शब्द। जिसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द में आते क्या भैया? नमक, दिन, रात, ये सब जो है ना, ये सब रूढ़ शब्द आ जाते हैं, क्योंकि इनका सार्थक खंडन नहीं किया जाता है। इसका सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता। अब यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 शब्दों से मिलकर बने शब्द जो होते हैं यौगिक शब्द के होते हैं। यौगिक का मतलब क्या था? मिलावट। तो 2 या 2 शब्दों के मेल से जो बना होता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। लिख देते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द कहलाता है। उसमें हो जाएगा भैया, उसमें क्या हो जाएगा? 2 शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द जो कहलाता है यौगिक शब्द कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है यौगिक शब्द कहलाता है। इसमें पहला ये आ जाता है आपका भोजन प्लस आलय। भोजन प्लस आलय। जब दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो मिलेगा क्या? भोजनालय। क्या होगा? भोजनालय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग एजुकेशन अड्डा पे। तो हम पिछले दिन शब्द विचार चैप्टर पढ़ रहे थे और शब्दों पे हम विचार कर चुके थे। शब्द बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या इसमें कारणें होती हैं। और हम शब्द जो बताए थे 4 प्रकार के बताए थे, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पे और रूप या प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पे, जिसमें हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे थे, जिसमें था तत्सम, तद्भव, देश विदेश और संकर शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। क्या किस आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। कहने का अर्थ कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर भी शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द। और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द।
कहने का तात्पर्य है रूढ़ शब्द का क्या तात्पर्य, रूढ़ शब्द का ये तात्पर्य कि जिसका सार्थक खंडन न किया जा सकता है। वे शब्द जिसका सार्थक खंडन न किया जा सके उसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। जिसका सार्थक खंडन न किया जा सके उसे बोलते हैं भैया हम क्या, रूढ़ शब्द, जिसको बोलते हैं रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द में आते क्या भैया, नमक, दिन, रात, ये सब जो है ना, ये सब रूढ़ शब्द आ जाते हैं क्योंकि इनका सार्थक खंडन नहीं किया जाता, इसका सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता। अब यौगिक शब्द क्या है, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। दो या दो शब्दों से मिलकर बने शब्द जो होते हैं यौगिक शब्द के होते हैं। यौगिक का मतलब क्या था, मिलावट। तो दो या दो शब्दों के मेल से जो बना होता है उसे क्या कहते हैं भैया, यौगिक शब्द। लिख देते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। उसमें हो जाएगा भैया, उसमें क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द जो कहलाता है यौगिक शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है यौगिक शब्द कहलाता है। इसमें पहला ही आ जाता है आपका भोजन, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय। जब दोनों शब्दों के मिलाएंगे तो मिलेगा क्या, भोजनालय। क्या होगा, भोजनालय, भोजन आलय ज्ञान। अब दोनों मिला क्या बनाता है भैया, विज्ञान। ठीक है, एक आपका है रसोई, रसोई प्लस घर, और दोनों मिला दोनों शब्द मिला क्या बता देंगे आपको, रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर। ठीक है, अब योग रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है, योग रूढ़ शब्द का मतलब ये होता है जो रचना में यौगिक हो, जो रचना में यौगिक हो लेकिन वो रूढ़ की भांति व्यवहार करे। कहने रचना में तो यौगिक हो, रचना में यौगिक हो लेकिन वो शब्द हो रूढ़ का। ठीक है, कहने का तात्पर्य दो शब्दों से मिलकर तो ये भी बनेगा, दो शब्दों से मिलकर यही बनेगा, लेकिन एक अगला अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ इसका निकलेगा जिसका खंडन न किया जा सके। कहने का मतलब क्या है कि दो शब्दों से मिलकर बनेगा यौगिक रूढ़ शब्द भी, लेकिन इसका तीसरा जो इसमें निकलेगा, निर्माण होगा तीसरा शब्द का, वो तीसरा जो शब्द होगा ना वो रूढ़ होगा। कहने को तो रूढ़ होगा, उसका खंडन न किया जा सके। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें आ जाएगा आपका, इसका हम उदाहरण लिख देते हैं। ठीक है ना, दो शब्दों से मिलकर बना होगा तो यौगिक हो जाएगा, और रूढ़ का मतलब जिसका खंडन न किया जा सके। तो इसका हम उदाहरण डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नीलकंठ, नील प्लस कंठ, एक नीलकंठ हो जाएगा, नीलकंठ दोनों मिला क्या बना देंगे भैया, नीलकंठ बना देंगे। नीलकंठ बराबर क्या होगा, नीलकंठ किसको बोलते हैं भैया, शिव को बोलते हैं। ठीक है, शिव को एक होता है 10 प्लस आनंद, 10 प्लस आनंद, 10 प्लस आनंद। तो 10 आनंद दोनों में क्या होगा भैया, दशानंद, दशानंद। तो दशानंद किसको बोलते हैं, रावण को, रावण को। तो ये हो गया कोई योग रूढ़ शब्द जिसका खंडन अभी नहीं किया जा सकता। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। रचना के आधार पे हम पढ़ रहे थे शब्दों को, जिसमें 3 शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। वे जिन रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनका सार्थक खंडन न किया जा सके वो कहलाएंगे को रूढ़ शब्द, जिसका सार्थक खंडन न किया जा सके वो कहलाएंगे रूढ़ शब्द, जिसमें नमक है, दिन है और रात है। ठीक, और यौगिक शब्द का दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द बनते हैं। और योग रूढ़ क्या होता है, जो रचना में योग हो लेकिन निर्माण में रूढ़ बन जाए उसे क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात शिव, और दशानन रावण, लंबोदर, पीताम्बर भी आ सकते हैं। और अगले पे हम देखते हैं, अगला जो हम पढ़ेंगे
अगला जो हम पढ़ेंगे रूप या प्रयोग के आधार पे, अगला पढ़ेंगे जो हम रूप या प्रयोग के आधार पे। चलिए इसको मिटा देते हैं जल्दी। रूप या प्रयोग के आधार पे जब हम पढ़ेंगे रूप या प्रयोग के आधार पे, तो वो होते हैं रूप या प्रयोग के आधार पे, रूप या प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। तो ये होते हैं भी दो प्रकार के, ये भी होते हैं दो प्रकार के। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है भैया विकारी शब्द, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। और विकारी शब्द अविकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण के साथ अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के साथ, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के साथ जो अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं उसे कहते हैं विकारी शब्द, और जो रूप परिवर्तन नहीं करते हैं उसे कहते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में भी एक ही आता है, वो आता है अव्यय। अव्यय इन पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना जान लीजिए, रूप या प्रयोग के आधार पे दो होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। दो प्रकार के शब्द होते हैं। जो विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के आधार पे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण के स्थान पे जो अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और जो अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, यानी अव्यय के रूप में आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला अर्थ के आधार पे। क्या पढ़ते हैं भैया? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे देखें तो शब्द होते हैं आपके चार प्रकार के। अर्थ के आधार पर देखें तो शब्द होते हैं चार प्रकार के। अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे देखें तो शब्द होते हैं आपके चार प्रकार के। इसमें होता है एकार्थी, इसमें एक शब्द आता है एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, अनेकार्थी, और तीसरा होता है आपका विप्रासी। विप्रासी। चतुर्थ होता है आपका समानार्थी। समानार्थी, समानार्थी, ठीक है ना। इसमें हम चर्चा करते हैं क्या है अनेकार्थी। अनेकार्थी वे शब्द हैं जिनका केवल एक ही अर्थ निकले। एकार्थी शब्द क्या है? एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ निकले, उसे कहते हैं भैया एकार्थी शब्द। जैसे में हो गया गंगा, गंगा, पटना, बनारस, बनारस, ये सब क्या है? इनका एक ही अर्थ, एक ही शब्द अर्थ निकलता है, इसलिए इनको एकार्थी कहते हैं। और अनेकार्थी में जिनका दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं उसका अनेकार्थी कहते हैं, जिनका अनेक अर्थ निकलते। जैसे हम हार की बात कर लें, हार की बात कर लें तो एक हार का मतलब लगाया जाता है आपका पराजय के साथ। पराजय, एक हार का अर्थ निकाला जाता है आपका पराजय के साथ। और एक हार का मतलब आभूषण, आभूषण के साथ, यानी कि गले के हार के, गले के हार के साथ। एक होता है पराजय, एक होता है जो हार का अर्थ होता है पराजय के साथ लगाया जाता है, और एक आभूषण के साथ लगाया, इसको गले का हार जिसको बोलते हैं, उसको दो हार का दो अर्थ निकाल। एक होता है पराजय और एक होता है गले का हार, यानी कि आभूषण। और विपर्यासी का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम शब्द। अब समानार्थी का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची, ठीक है ना, जिसका समान अर्थ निकले समानार्थी। और विपर्यासी जिसका विलोम शब्द निकले, उल्टा निकले, उसको विपर्यासी बोलते हैं और उसको पर्यायवाची बोलते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे विलोम, और यहाँ लिख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। तो हम आज चारों पढ़ लिए हैं,
शब्द जो जितने होते हैं शब्द होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें हम बताया था उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। जो 4 टॉपिक को हम खत्म करने हैं, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे शेष सेवा कल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।